और बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे निकले हैं और ये सीट दरअसल फंसी हुई बार बार बोली जा रही थी और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला अगर आंकड़ों के बाद देखें तो यही था कि राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे और अब 1100 के करीब वोट से तेजस्वी यादव आगे निकले हैं। कम से कम ये राहत जरूर यहां पर आरजेडी के लिए होगी, क्योंकि भले सीटें कम दिख रही हैं लेकिन अगर उनके नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे अगर वो अपनी सीट ही हार जाते तो इससे ज्यादा फजीहत आरजेडी की नहीं हो सकती थी। इसलिए अभी तो फिलहाल राहत वाली ये खबर है। सेनापति के लिए 10 राउंड अभी बाकी है, 10 राउंड अभी तो आप बाकी क्या है। कह रहे हैं, मतलब आप उनके पक्ष मतलब जीती जाएंगे या हार? नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो आंकड़ा दिखा रहा है 3523 वोट से आगे हैं तेजस्वी, लेकिन अभी इस समय सिर्फ 10 राउंड अभी बाकी है। 1106 वोट के मार्जिन से आगे। लेकिन शशि जी, मैं इस पर आपका विश्लेषण चाहता हूं कि इतनी फंस कैसे गई तेजस्वी की सीट, क्या पहले से तैयारी नहीं थी? देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी यादव को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की व्यू रचना बड़ी अद्भुत है। मैंने एक किसी जब 350 वोटों से लगभग आगे हो गए 19वें राउंड में तेजस्वी यादव आगे निकले। सर कंटिन्यू। मैंने किसी एक बड़े नेता से कहा था कि आप अपने घर के किसी उनकी पत्नी को ही आप उस सीट से लड़ा दीजिए जिससे आप लड़ते थे। तो उनके शब्द ये थे कि अरे भाई साहब, अगर मैं लड़ाऊंगा तो बीजेपी वाले व्यू रचना ऐसी करते हैं कि हरा देंगे उसको। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे वही बात याद आ रही है उनकी कि तेजस्वी को 2 जगहों से लड़ना चाहिए था, लेकिन अगर वो सीट निकाल ले जाते हैं तो ये अच्छा होगा। नहीं, लेकिन वो पहले ये कहा जाता हैं। कि अच्छा अगर यहाँ पर ये हो जाता, प्रशांत किशोर पहले कहा जाता राघोपुर से ही लड़ेंगे, अगर वो लड़ लेते तो सीटें शायद और ये फंस जाती, अभी ही फंसी हुई नजर। तेजस्वी प्रशांत किशोर की अकेली गलती ये थी कि वो बोले तो बहुत, लेकिन मैदान में नहीं जब उतरे। उनका वक्त आया तब नहीं उतरे। बड़ी खबर मिल रही भरोसा है राघोपुर से, खबर तेजस्वी यादव आगे निकले हैं, ये बड़ी राहत की बात उनके लिए होगी। लेकिन आशुतोष, इसमें साथ साथ मैं जोड़ना चाहता हूं, मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी सवाल पूछा कि दोष किसको दिया जाएगा। मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, क्या ईवीएम या वोट चोरी बिहार में फिर से गूंजेगी तो नहीं कुछ जल्दी? नहीं, मुझे लगता है साफ है, उसमें कुछ बटपन लगाने की जरूरत नहीं। एक तरीके की सुनामी है ये, और अगर 200 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, 2010 की तुलना में भी ज्यादा सीटें मिल रही हैं, तो इसका मतलब जमीन पे कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो विपक्ष नहीं समझ पा रहा था, या विपक्ष की कोई रणनीति भी नहीं। नहीं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विपक्ष ने पूरा चुनाव सोशल मीडिया पर लड़ा, जमीन पर लड़ा ही नहीं। देखिए, वो बाकी लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ये कहना है कि एक पत्रकार होने के नाते हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि वोट चोरी हुई, वोट चोरी नहीं, तो राजनीतिक पार्टियों का प्रश्न है। मुझे लगता है कि 2-3 चीजें महत्वपूर्ण थी। एक तो जिस तरीके से महिलाओं को लेकर 10,000 रुपए की बात की गई। दूसरा, लोगों को ये कतई भरोसा नहीं हुआ कि अगर नीतीश कुमार जाएंगे, उनकी जगह अगर आरजेडी की सरकार बनेगी तो पुराना माहौल पैदा नहीं होगा। ये एक ऐसा दाग है जो जब तक तेजस्वी यादव इस दाग से बाहर नहीं निकल पाएंगे तब तक उनके लिए अपने बल पे खड़े हो पाना और चुनाव जीत पाना लगभग असंभव है। ठीक है, लल्लन सिंह की तस्वीरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि अब हलचल जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा मैंडेट एक तरीके से कहिए अभी फिलहाल रुझान में नजर आता है, डबल सेंचुरी नजर आती है। बीजेपी हालांकि सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन जेडीयू ने भी यहाँ पर कमाल किया, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी ये दो जो बीजेपी और जेडीयू की, यानी मोदी और नीतीश की जो जोड़ी है वो फिलहाल बिहार में काम करती हुई नजर आ रही है। अर्पिता, बस एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने पिता की छाया से निकलने की हर संभव की। 2 कारण मैं बताता हूं। एक तो पूरे कैंपेन में कहीं भी लालू प्रसाद यादव जी का उन्होंने तस्वीर नहीं लगाया। दूसरा, सवर्णों को उन्होंने जानबूझ करके उन जातियों को भी इस बार टिकट दिया जिसे वो एक तिनके से भी नहीं, चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करते थे। तो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी ने किया नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा यादवों को उम्मीदवार बनाया। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये एमवाई वर्सेस एमवाई है क्या? एमवाई वाला फैक्टर नहीं चल पाया, महिला युवा चल गया और मुस्लिम और महिला युवा भी अभी मैं एक शशि जी बस 10 सेकंड प्लीज। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भी तेजस्वी को निपटाया है इस चुनाव में, और जानबूझ करके निपटाया है ताकि 27 अनुप्रिया जी भी हमारे साथ है, अनुप्रिया जी भी हमारे साथ है, लेकिन दीपक जी ये मतलब आरोप अब लगेंगे और आपको इसका सामना करना पड़ेगा। सर कह रहे हैं आपने निपटा दिया। कुछ भी देखिए, खुद ही निपट गए। देखिए अभी संगीत रागी जी प्रोफेसर है, लेकिन इस तरह के अभी जीते उसके बाद भी कुंठित नजर आ रहे हैं। इनकी कुंठा का क्या करें भाई, थोड़ा सा तो किसी दिन तो खुश हो जाइए। आज तो आप जीते हैं ना, आज कुंठित मत रहिए रागी जी, आपके लिए एक सलाह है, बहुत नेक सलाह है। आप बीजेपी को भी खुश होने के लिए कह रहे हैं, आप संगीत रागी को भी खुश होने के लिए कह रहे हैं, आपके दुख पर चर्चा हो रही है। सर